Dear students, good morning everyone. चलिए, we are doing our chapter Animal Kingdom, chapter number 4 from class 11th biology, and today we are going to start phylum Annelida. We have already done the phylums before Annelida. So today we are going to discuss. So what phylums we have already discussed? We have done Porifera, we have done Coelenterata, okay? Then we have done Ctenophora. Then we have done Platyhelminthes. Then we have done Aschelminthes. Right? So we have done 1, 2, 3, 4, and 5. These phylums we have done already, and now we are going to start Annelida. Right? These two phylums we have done from NCERT and from NEET point of view. दोनों कर चुके हैं, ठीक है? In this phylum, NEET specific lectures are still pending. That will I upload soon. And today again we are going to discuss the topic or phylum Annelida from our NCERT, because NCERT, whether you are preparing for your boards or your NEET exam or any other competitive exam, NCERT is must. NCERT is very important. So let's start today's topic. Annelida start करते हैं बेटा. Annelida is something that is made from a Latin word annulus, and that is little ring. You can see these ring-like structures in the whole body. पूरी बॉडी में आप इस तरह से रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे बेटा. दैट्स व्हाई दिस फाइलम इज कॉल्ड एनेलिडा. ठीक है, ये जो एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड, ये सेगमेंट्स को हम जो आपको सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड मेटामर्स. इनको मेटामर्स बोलते हैं बच्चों. एंड इस तरह का जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म भी इसको बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे. हमने सीलन ट्रेड्स में एक टर्म की थी मेटाजेनेसिस, ठीक है, और यहाँ पे हम एक टर्म कर रहे हैं मेटामेरिज्म. दोनों में डिफरेंस है बच्चों, याद रखेंगे. मेटाजेनेसिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सीलन ट्रेड्स. This is in coelentrates, alternation of generation from motile to sessile form, like polyp and medusa. Medusa is motile, that is free swimming. Polyp is fixed form, that is not free living. And metamerism is something different. ये different है बेटा. This you can see in annelids, and in a limit it can be seen in arthropods as well. ठीक है, तो इनमें मेटामर्स होते हैं, इनमें सेगमेंट्स होते हैं, और इस पैटर्न को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म. ठीक है, चलिए. एनेलिडा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट में बी एक्वाटिक एंड दैट में बी टेरेस्ट्रियल. एक्वाटिक में भी वो मैराइन यानी कि सी वाटर या फ्रेश वाटर दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं. फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं. ठीक है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं. पैरासाइट यू नो दैट यूज द बॉडी ऑफ होस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर. लेवल की बात करें, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, तो ऑर्गन सिस्टम है. ऑर्गन्स यहाँ प्रेजेंट है बेटा. बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर है. वी कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स. ट्रिप्लोब्लास्टिक है. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है. अभी हमने बात की मेटामेरिज्म की, तो इनकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं. एंड ये जो सेगमेंटेशन नजर आ रही है बेटा, इट इज नॉट एक्सटर्नल ओनली, ये अंदर से भी इसी तरीके से सेगमेंट्स है. सेप्टम बने होते हैं अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, दैट helps to separate the body into different segments as well. मसल्स की बात करें, दे हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन. इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दिस विल डन विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स. उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इनके लोकोमोशन के लिए अपेंडेजेस क्या इनके पास है. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड, very important for need. Parapodia is present in nares and which helps in swimming,
एंड इफ वी टॉक अबाउट अर्थ फॉर्म, अगर हम अर्थ फॉर्म की बात करें, साइंटिफिक नेम क्या है, फेरिटिमोपोस्टुमा भी हम बोल सकते हैं। तो अर्थ फॉर्म के अंदर बेटा एस शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, एस शेप स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं, सीटे, सीटे, एस शेप स्ट्रक्चर सीटे आर प्रेजेंट इन अर्थ फॉर्म। ठीक है, दिस इज लीच, ये आपको नजर आ रही है लीच, इसमें शक्कर भी आपको नजर आ रहा है, दिस इज शक्कर। ठीक है, सो इसको बोलते हैं बेटा हीरोडिनेरिया, दिस इज ब्लड सगिंग लीच। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, टॉक अबाउट, हाँ जी, अगर हम बात करें बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो नेफ्रीडिया, सिंगल को नेफ्रीडियम कहेंगे, प्लूरल वर्ड इज नेफ्रीडिया। So nephridia helps in osmoregulation, that is the balance of water and ions, and also helps in the removal of metabolic nitrogenous waste, जिसको हम excretion कहते हैं। गैंग्लिया, गैंग्लियन आपको पता है बेटा नर्व्स, इनके अंदर प्रॉपर ब्रेन तो नहीं है, बट दे हैव सम नर्व्स, और ये नर्व्स जहाँ पर एक हम कहें एक जंक्शंस बनाती है, या एक जहाँ पे ये इकट्ठे आके दे मीट अप एट अ पॉइंट, उसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। तो दे हैव पेयर्ड गैंग्लिया, लेटरल नर्व्स है विद डबल वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, वेंट्रल बॉडी की आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड को हम डोर्सल बोलते हैं। तो नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है जो कि डायोशियस है। ठीक है, डायोशियस का मतलब है जिसमें सेम बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल, सॉरी डिफरेंट, नेरिस के अंदर मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन अर्थ फॉर्म और लीच के अंदर बेटा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दे आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। रिप्रोडक्शन इज ऑब्वियसली सेक्सुअल है यहाँ पर, क्योंकि मेल फीमेल बॉडी पार्ट्स की हम बात करें। तो एनिलेट्स में बेटा अगर आपने देखा हो मिलीपीड, सेंटीपीड, वो सब भी आप इसमें कर सकते हैं। वी विल डू दैट इन नीड स्पेसिफिक लेक्चर। Today we are going to discuss the topic from NCERT only. Okay, and I will give the links of other phylum, that is from Porifera to Aschelminthes. ठीक है, I will give the link in description box so you can check that videos as well. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। जितने भी स्पीशीज हैं हमारी अर्थ पे उसमें से 2/3 इंसेक्ट्स ही हैं। ठीक है, आर्थ्रो मतलब होता है बच्चों जॉइंटेड, आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब कि लेग्स। आप देखिए इंसेक्ट्स के जो लेग्स होते हैं बेटा जॉइंट्स, जॉइंटेड है, ये देखिए यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, तो इनमें जॉइंट्स होते हैं बच्चों। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम है इनके अंदर, ये भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट है, तो डिप्लोप्लास्टिक है। सेगमेंटेशन मिलती है बच्चों, ये देखिए आपको ये सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए बॉडी में यहाँ पे सेगमेंट्स है। तो हाँ, दिस सेगमेंटेशन इज अप टू अ लिमिट, एक लिमिट है इसकी, पूरी बॉडी में आपको सेगमेंट्स नहीं नजर आएंगे, तो सेगमेंटेड बॉडी होती है। सिलोमेट यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स की एक बड़ा ही स्पेसिफिक फीचर है बेटा, दे हैव एक्सोस्केलेटन एंड दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन फंगल सेल वॉल में भी प्रेजेंट होता है ना, कहाँ प्रेजेंट होता है, काइटिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल। एंड ये काइटिन जो है इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी प्रेजेंट है, इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का, अगर आप इनका बॉडी देखें तो दे हैव अ हार्ड हार्ड टेक्सचर, सो वो जो है एक्सोस्केलेटन की वजह से दैट इज काइटिन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बॉडी इनके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, जॉइंटेड अपेंडेजेस है तभी इनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। रेस्पिरेशन भाई गिल्स से भी हो सकती है, बुक गिल्स, बुक लंग्स। ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम क्या है बेटा, थोड़ा सा ट्रैकियल सिस्टम के बारे में बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, टॉक अबाउट इंसेक्ट्स, अगर हम इंसेक्ट्स की बॉडी की बात करें तो दे हैव सम लेटरल, they have some lateral holes. Suppose we are talking about cockroach, so they have lateral hole, and there are 10 pair, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 pairs of lateral holes, lateral holes। तो इनको क्या बोलते हैं बेटा,
स्पायराकल्स, क्या बोलते हैं इनको? 10 पेयर ऑफ लेटर होल्स, तो इनको स्पायराकल्स बोलते हैं बेटा। तो ये स्पायराकल्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में। किसमें प्रेजेंट होते हैं? इंसेक्ट्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे आर कनेक्टेड इनसाइड, देखिए वो कनेक्टेड है अंदर से। कहाँ कनेक्टेड है? एयर ट्यूब से, जिसको हम ट्रैकिया भी बोल रहे हैं, ठीक है। एयर ट्यूब से कनेक्टेड है ये। अब देखिए, अब हम अपनी बात करें तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो पहले लंग्स में जाएगी, लंग्स से फिर ब्लड पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ऑक्सीजन इज कमिंग डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर होल्स, स्पायराकल से एयर डायरेक्ट एंटर कर रही है, एयर एंटर कर रही है डायरेक्ट, और डायरेक्ट पूरी बॉडी में ये जो ट्रैकियल सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कह रहे हैं विंड पाइप का जो सिस्टम यहाँ पे बना है, दिस इज ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकियल सिस्टम की हेल्प से पूरी बॉडी में जो है एयर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और ऑक्सीजन मिल रही है। तो इट इज द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कहें या फोर कहें, यहाँ पे फोर रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन के लिए अगर लंग्स से होएगी तो आपको पता है उसको क्या कहेंगे? लंग्स से होगी तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। नोट, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए बेटा। अगर लंग्स के थ्रू हो रही है रेस्पिरेशन तो उसको कहेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। एंड अगर वो गिल्स की हेल्प से हो रही है बच्चों, गिल्स यूज हो रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो उसको कहेंगे ब्रांचियल रेस्पिरेशन, ब्रांचियल, CHIAL, ब्रांचियल रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर वहाँ पे स्किन यूज हो रही है, स्किन, ठीक है, जैसे कि अर्थवॉर्म में स्किन होती है, तो मॉइस्ट स्किन, यहाँ पे मॉइस्ट थिन स्किन अगर यूज हो रही है तो बच्चों उसको बोलते हैं क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लेकिन इंसेक्ट्स में अभी हमने बात की कि यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम होता है, तो इट इज द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम। लंग, स्किन और गिल्स की अगर हम बात करें, इनसे ज़्यादा एफिशिएंसी है ट्रैकियल सिस्टम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट ही वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है यहाँ पे। ब्लड फ्लो किसी ब्लड वेसल में नहीं करता बेटा, साइनोसिस में ब्लड फ्लो करता है। अभी साइनोसिस की डेफिनेशन और नोट कर ले। वन इज स्पायराकल्स, आज आपने यहाँ से सीखा है, वन इज साइनोसिस। साइनोसिस क्या है? ओपन, ओपन ब्लड स्पेसेस, ओपन स्पेसेस वेयर ब्लड फ्लोज, या ओपन ब्लड स्पेसेस जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है। तो इंसेक्ट्स में बेटा साइनोसिस होते हैं, इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? साइनोसिस प्रेजेंट होते हैं। बैटरी इज लो, तो चलो फटाफट से कर लेते हैं इसको, इससे पहले कि, हाँ जी, सेंसरी ऑर्गन बेटा इसमें एंटीना हो सकते हैं, कंपाउंड आईज प्रेजेंट हो सकती है, सिंपल आई। कंपाउंड आई में क्या होगा? लेंस एक नहीं होगा, काफी सारे विजुअल यूनिट्स होंगे जिनको बोलते हैं ओमेटिडिया, ओमेटिडिया, OMMATIDIA है, ओमेटिडिया। और ये 1000 से लेकर 2000 तक ये विजुअल यूनिट्स हो सकती है बच्चों। और इस तरह का जो विजन रहता है उसको मोजाइक विजन बोलते हैं। कैसा विजन बोलते हैं? मोजाइक विजन उसको बोलते हैं। एक्सक्रीशन के लिए बच्चों यहाँ पे, अच्छा, स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है, याद रखेंगे। एक्सक्रीशन के लिए दे है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, येलो कलर के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल। और ये ज्यादातर डायोसिस है, मतलब मेल फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल बॉडी के अंदर ही होगी, फ्यूजन गैमेट्स की, वो भी पेरेंट्स यानी कि एग ले करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, लार्वल स्टेज क्या होगी? प्रेजेंट होगी। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स की बात करें तो हनी बी, हनी बी क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? हनी बी क्यों इंपॉर्टेंट है? हनी मिलता है, ठीक है, तो इसकी एक हनी बी की एक स्पीशीज है एपिस मेलिफेरा। कौन सी है? एपिस मेलिफेरा। बेटा ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, एपिस मेलिफेरा। दिस इज इटालियन बी, इटालियन बी, ये इटालियन बी है एंड इट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी, ठीक है। अगर हम इंडियन बी की बात करें तो दैट इज एपिस इंडिका, एपिस इंडिका इज एन इंडियन बी, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीन नहीं मिलता। और सिल्क वो तो आपको पता है, सिल्क साड़ीज एंड सिल्क वेयर बनाने के लिए यूज होते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। तो साइंटिफिक नेम क्या है यहाँ पे? बॉम्बेक्स मोरी, आप लिख लें, बॉम्बेक्स मोरी, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे जीनस स्पीशीज को। लेसिफर इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट जो लाख की बैंगल्स बनाने के लिए, लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए भी यूज होता है।
वेक्टर्स की बात करें बच्चों, आपको पता है फीमेल एनोफिलिस मलेरिया वेक्टर है, ठीक है, मलेरिया वेक्टर है, मलेरियल वेक्टर हम इसको कहते हैं। क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटो, आपको पता है यहाँ पे एडिस जो है डेंगू फीवर के लिए, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है, इन दोनों के लिए एज अ वेक्टर है। गिगेरियस पेस्ट लोकस्ट, आपको पता है हमारे फील्ड्स में बहुत ज़्यादा नुकसान ये कई बार कर देते हैं अगर इनका नंबर ज़्यादा हो जाए। लिविंग फॉसिल दैट इज लेमुलस और किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। इसमें कुछ एंसेस्ट्रल करेक्टर्स भी नज़र आते हैं। तो बच्चों आज हमने किया है इस वीडियो में आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने की। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेंटा and so on. So if you like these type of videos specifically from NCRT, so do hit the like button, and if you want more videos like this, so you can comment in comment section. Goodbye everyone.